दोस्तों, हम सुन रहे हैं चाइल्ड ऑफ टू वर्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक वन की कहानी हिंदी में। इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से जान लेते हैं कुछ मुख्य किरदारों और शब्दों के बारे में। वैसे मुझे पता है कि आप सब ने इन किरदारों और शब्दों के बारे में जान चुके हैं, सुन चुके हैं, परंतु फिर भी एक बार दोबारा इन किरदारों और शब्दों को समझ लेते हैं, जिससे इस रोचक कहानी को अच्छे से समझा जा सके और इस शानदार स्पेस फैंटेसी का लुत्फ और अच्छे से उठा सके। ये आपको इस रोचक कहानी के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने में बहुत मदद करेंगे। तो आइए बिना देरी के इन किरदारों और शब्दों को जान लेते हैं। शब्दकोश और मुख्य किरदार। फर्स्ट, धर्मा। इस कहानी का मेन कैरेक्टर, पृथ्वी पर बढ़ा हुआ एक 25 वर्षीय नौजवान। सेकंड, जोरो, धर्मा का और प्रोफेसर बोरो का सर्वेंट। थर्ड, लेडी तारा, धर्मा की कथित बहन जो उसे सारी कहानी सुना रही है। फोर्थ, प्रोफेसर बोरो, नोकोविच से बदला लेने के लिए जो धर्मा को पृथ्वी से जोरो के जरिए लेकर आया। फिफ्थ, नोकोविद, ज़ौर का क्रूर शासक जिसने इरिट्रिया पर कब्जा कर रखा है। सिक्स्थ, ज़ौर, वो प्लैनेट जहाँ नामू नामक प्रजाति का जन्म और विकास हुआ और जिसके सुप्रीम कमांडर रॉल्फ ने इरिट्रिया पर हमला किया। सेवेंथ, रॉल्फ, ज़ौर का सुप्रीम कमांडर और नोकोविद का पिता जिसने इरिट्रिया पर हमला किया। एट्थ, नामहू, एक बहुत विकसित प्रजाति जो बिल्कुल पृथ्वी के इंसानों की तरह ही है। धर्मा के अनुसार यदि पृथ्वी पर इंसान अगले 5000 वर्ष और विकसित होंगे तो बिल्कुल नामू जैसे ही हो जाएंगे। नामू 3 जातीय समूह में बटे थे, इक्रीमिया, नदिरमान और ओसलवनिया। नाइन्थ, इक्रीमिया, नामो प्रजाति का एक जातीय समूह जो धर्मा को दिखने में पृथ्वी के यूरोपियन के जैसे दिखे। टेंथ, नदिरमान, नामो प्रजाति का एक जातीय समूह जो धर्मा को दिखने में पृथ्वी के चाइनीज जैसे दिखे। 11, ओसलवनिया, नामो प्रजाति का एक जातीय समूह जो धर्मा को लगा कि सबसे सुंदर लोगों का मिश्रण है। ओसलवेनियन स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पुरुष सुडोल थे। 12, फ्लोरमान कॉन्ताना, इक्रीमिया जाति समूह का लीडर जो ज़ौर का सुप्रीम कमांडर बना और उसने ज़ौर को 409 ग्रहों का एक इंटरसेलर एम्पायर बना दिया। उसने नदिरमान और ओसलविनिया के युद्ध बंदियों को और मग को ज़ौर से निकालकर नाडुस प्लैनेट पर भेज दिया था। 13, नाडुस प्लैनेट, ज़ौर प्लैनेट के पास ही एक और प्लैनेट जहां विशालकाय जानवर रहते थे, जहां कॉन्ताना ने युद्धबंदियों और मग को जबरदस्ती भेज दिया था। 14, मग, ज़ौर पर उत्पन्न प्रजाति जो गोरिल्ला रूपी मानव थे। मग इक्रीमिया के लोगों के गुलाम के रूप में ही ज़ौर में रह सकते थे। 15, मर्कल, एक एलियन प्रजाति जो दिखने में ओसलविनिया से भी ज़्यादा सुंदर थे और जिनकी त्वचा स्वर्णिम थी। इन्होंने ही कॉन्ताना को प्रकाश की गति से 100 गुना तेज उड़ने वाले स्पेसशिप दिए, जिससे कॉन्ताना अपने 409 ग्रहों पर फैले साम्राज्य को सुचारू रूप से नियंत्रित कर पाया। 16, अजय सेना, ज़ौर साम्राज्य की एक ऐसी सेना जो बहुत ही खतरनाक थी। इसके सैनिक एक अलग ही प्रकार का कवच धारण किए हुए थे जिसे भेदना किसी भी हथियार के लिए लगभग नामुमकिन था तथा उनके हथियार बहुत ही विध्वंसकारी थे। 17, मैकाबर, आइविश ग्रह पर भाड़े के हथियारे। इनको कोई भी पैसे देकर किसी भी ग्रह पर या जगह पर हमला करवा सकता था। 18, कॉलार्क,
एक मर्कल प्रजाति का इंजीनियर जो फ्रान गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा अक्लमंद था। इसने वर्म हॉल पार करने का कोड बनाया और एरिट्रिया में जैसन को अकेले ही टक्कर देने की ठानी। 19 फैलानी, कोलार्क से भी ज़्यादा अक्लमंद एक मर्कल महिला जिसने एफटीएल शिप बनाए थे जो प्रकाश की गति से 100 गुना तेज उड़ सकते थे। 20 अंतियम, वो मटेरियल जिसके सहारे एफटीएल स्पेसशिप प्रकाश की गति से 100 गुना तेज उड़ सकते हैं। 21 जनक 290, प्रकाश की गति से 7000 गुना तेज उड़ने वाला स्पेसशिप। 22 हुम प्रजाति, मेंढाकार चेहरा, बड़ी आंखें, सर पर 2 टेंटिकल्स निकले हुए, छोटी पतली टांगे और 4 फुट से छोटी हाइट। 23 क्रोम, एक मर्कल जो कोलार्क का असिस्टेंट था। 24 एंजेलन, मानव रूपी प्रजाति जिसके 4 हाथ थे और 2 पंख। इन विशाल पंखों से एंजेलन बहुत तेज उड़ सकते थे। 25 सेंटोरस, आधे मानव आधे घोड़े रूपी प्रजाति। 26 फ्लैशी, मानव जैसे दिखने वाली प्रजाति, ये लोग बॉफ में मानते थे। 27 इकियान, आधे मानव आधी मछली। ज़्यादातर ये लोग समुद्र तल में रहते थे और बहुत लंबे और शक्तिशाली थे। 28 एंजेलिन, सेंटोरस, फ्लैशी और इकियान सभी इरिट्रिया की प्रजातियां थीं। 29 महाराज, हेयस का निर्वाचित प्रधान। 30 हेयस, इरिट्रिया का सबसे विकसित भूभाग। हेयस तकरीबन एशिया महाद्वीप जितना बड़ा भूभाग था। 31 ग्रीनलैंड, इरिट्रिया का दूसरा बड़ा भूभाग। ये हेयस से भी थोड़ा बड़ा था, परंतु ये विकास के मामले में हेयस से पीछे था। 32 योगी बाबा, ग्रीनलैंड में एक बड़े जंगल में कुटिया में रहने वाले। ये फ्लैशी रेस के थे और इनके बहुत सारे फ्लैशी अनुयायी थे। ये सब बॉफ में मानते थे। 33 परम गुरु, एक इकियान जो सभी समुद्री जीवों का प्रतिनिधित्व करते थे। घातक हथियार एनिहिलेटर का प्रयोग करना केवल वो ही जानते थे। 34 बॉफ, एक धार्मिक पुस्तक जो इरिट्रिया में फ्लैशी प्रजाति फॉलो करती थी और जिसके अनुसार धर्मा सन ऑफ गॉड है जो इरिट्रिया को क्रूर नोकोविद से आज़ाद कराएगा। 35 ज्योति, एक एंजेलिन जो हेयस की सेनापति है। 36 सफायर, एक एंजेलिन जो हेयस की स्पेस इंचार्ज है। उसने ही हेयस पर ज़ोर की सेना के हमले की जानकारी दी थी। 37 जोश, एक फ्लैशी जो बहुत अच्छा पायलट है और जिसने कोलार्क की मदद की। 38 जैसन, रॉल्फ का कमांडर जिसको इरिट्रिया पर आक्रमण करने के लिए 4 स्टारगेट शिप के साथ भेजा गया था। 39 एडमिरल, एक रोबोट जो दिखने में 16-17 वर्षीय सुंदर लड़की दिखती है और बहुत ही समझदार, शक्तिशाली और अनेकों विद्याओं में निपुण है। 40 R7, एक रोबोट जो नोकोविद ने बनाया है जो दिखने में रॉल्फ के जैसा दिखता है और उसमें नोकोविद जितनी समझदारी और ज्ञान है। 41 जार्विस, हुम प्रजाति का व्यक्ति जिसने धर्मा के जनक 290 में पैरेलल यूनिवर्स के आने की खबर डायस को दी थी। 42 डायस, नोकोविद की सेना का सेनापति जो आधा इंसान और आधा मशीन है। अजय सेना के सभी कमांडर, सारे जासूस आदि डायस के ही अधीन थे। नोकोविद के बाद ज़ोर साम्राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति डायस ही था। 43 टाइमेक्स, थाइजर, मर्कल और ज़ोर साम्राज्य का एक समूह जो फ्रान गैलेक्सी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैसले करता है। 44
निफ्टी। ऐसे स्पेसशिप जो प्रकाश गति से 7000 गुना या और तेज उड़ते हैं और जो अपने आप में एक इंटेलिजेंट मशीन है, उन्हें कोई कमांड नहीं कर सकता, वो अपने आप को किसी भी खतरे से खुद ही बचा लेते हैं। 45 बोमिनी। नोकोविद का स्पेसशिप जो इतना छोटा हो जाता है कि नोकोविद की बेल्ट की बकल बन जाता है और नोकोविद का मानसिक संदेश मिलते ही एक अति विशालकाय स्पेसशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रकाश की गति से तकरीबन 1,00,000 गुना तेज चल सकता था। 46 ब्लैक रॉक कार। एक ऐसी विकसित कार जो मानसिक संदेश से एक बड़े विशालकाय भवन में कन्वर्ट हो सकती थी और वापस कार में भी। ये बहुत तेज चलती थी और ये किसी भी भूखंड, चाहे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल या समुद्र के ऊपर चल सकती थी। 47 क्विड। नोकोविद का हथियार जो एक बार में पूरी फ्रान गैलेक्सी का अंत कर सकता था। 48 सुपर स्पेस वे। ऐसा रास्ता जो नोकोविद को ही बनाना आता था, जिस पर चलकर नोकोविद द्वारा बनाए गए स्पेसशिप प्रकाश गति से लाख गुना तेज चल पाते थे। 49 किंग हीरा। ग्रीनलैंड का राजा जो कि एंजेलन प्रजाति के थे। 50 क्वीन जोबा। ग्रीनलैंड की बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी, ये भी एंजेलन प्रजाति की थी। 51 ओला। हुम प्रजाति का कौलार का वफादार साथी। 52 ऑटो सकर। एक ऐसी मशीन जो किसी भी रेडिएशन, एनर्जी या मलबे को सक कर लेती थी और उसके आसपास की चीज़ों को नुकसान होने से बचाती थी।